हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती धाम ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कंपाउंड एंगल के बारे में और हाफ एंगल फॉर्मूले के बारे में, ठीक है। और उससे रिलेटेड अपन ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। अभी वही क्वेश्चंस को अपन पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाएंगे। क्लियर है सभी को? देखो एक दो क्वेश्चन और करते हैं अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। If theta belongs to 0 to pi by 8, theta belongs to 0 to pi by 8, then find the value of root of 2 plus root of 2 plus root of 2 plus 2 cos of 8 theta। इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो इधर कैसे अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या दे रखा आपको? इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। यदि थीटा की वैल्यू 0 से लेकर पाई बाय 8 दे रखी है तो आपने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है सभी को? अब देखो यहां से ये इक्वल्स टू बनेगा रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस, और यहां से मैंने क्या किया, देखो 2 कॉमन ले लिया। अगर इस रूट के अंदर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बनेगा 1 प्लस कॉस 8 थीटा, 1 प्लस 8 थीटा। देखो यहां से अगर मैं बात करता हूं कॉस ऑफ 8 थीटा, ठीक है। कॉस ऑफ 8 थीटा क्या बनेगा आपका? 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा माइनस का 1 बन जाएगा। देखो अपन ने क्या देखा था? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला देखा था। अगर cos 2 थीटा आता है तो यहां पे थीटा आ जाएगा। अगर यहां पे 4 थीटा आएगा तो यहां पे 2 थीटा बन जाएगा। अगर यहां पे 8 थीटा हो गया तो यहां पे क्या बन जाएगा? 4 थीटा डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो यहां से अगर मैं 1 प्लस cos 8 थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो आपका क्या बनेगा? 2 cos स्क्वायर 4 थीटा बन जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू यहां पे पुट करो। देखो इक्वल्स टू ये आपका बन रहा है रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस, और ये आपका बन रहा है 2 into 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। क्लियर है? देखो 2 और 2 4, 4 का रूट बाहर लेके आएंगे 2 बनेगा, और cos स्क्वायर 4 थीटा तो क्या बन जाएगा? cos 4 थीटा इक्वल्स टू, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस ये आपका बनेगा 2 cos 4 थीटा बन जाएगा। क्लियर है सभी को? अब देखो वापस यहां से मैंने क्या कॉमन लिया, यहां से 2 कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू ये आपका बनेगा रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 मैंने कॉमन लिया तो 1 प्लस cos ये आपका 4 थीटा ऐसे बन जाएगा। अगर मैं यहां से देखो 1 प्लस cos 4 थीटा निकालूंगा, अगर 8 थीटा था तो यहां पे 4 थीटा बन रहा था। अगर 4 थीटा होगा तो यहां पे क्या बन जाएगा? 2 थीटा बन जाएगा। इक्वल्स टू इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 into 2 cos स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा, इक्वल्स टू रूट ऑफ ये क्या बनेगा? 2 प्लस 2 into cos ऑफ 2 थीटा बन जाएगा। क्लियर सभी को? अब यहां से देखो अगर 2 की वैल्यू अगर कॉमन लेता हूं तो रूट ऑफ 2 into 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा बन जाएगा। 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू वापस क्या बनेगी? 2 cos स्क्वायर थीटा, तो इक्वल्स टू ये आपका बनेगा रूट ऑफ 2 into 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया। देखो वापस अगर मैं बाहर निकालता हूं तो आपका क्या बन रहा है? 2 into cos ऑफ थीटा, ये वाली आपकी वैल्यू बन जाएगी। क्लियर है सभी को? चलो नोट करो इसको। इसके बाद में अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, फटाफट नोट करो।
यहाँ पर करते हैं, देखो ये आपको दे रखा है, इफ साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू दे रखा है 1 बाई √10 cos ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू आपको दे रखा है 2 बाई √29, then the value of 10 to a, then the value of 10 to a की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, एंड आपको ये गिवन है कि a एंड b की वैल्यू 0 से लेके π/4 के बीच में। ये सभी को ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 16, सेकंड ऑप्शन है 17, थर्ड ऑप्शन है 18 एंड फोर्थ ऑप्शन है 19। ये सभी को अब देखो, यहां से आपने 10 to a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो 10 to a कैसे बनेगा, a और a को अगर अपन ऐड करेंगे तब जाके आपका क्या बनेगा, 10 to a बनेगा। लेकिन अब अकेला a तो यहाँ पे है नहीं, a प्लस b दे रखा है, a माइनस b दे रखा है, मतलब a प्लस b और a माइनस b का यूज करके आपने क्या बनाना है, 10 to a बनाना है। अगर मेरे को 10 to a बनाना है तो देखो क्या बनेगा, 10 of 2a मतलब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस b प्लस a माइनस b। क्लियर है सभी को? देखो 10a प्लस b प्लस a माइनस b दोनों को ऐड करेंगे, b से b कैंसिल आउट हुआ, इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू 10 to a बन जाएगा। देखो एक बार के लिए मैं क्या मान लेता हूं कि ये आपका क्या है, थीटा है, और इसको एक बार के लिए क्या मान लेता हूं मैं, फाई मान लेता हूं। तो ये इक्वल्स टू आपका क्या बनेगा, tan थीटा प्लस फाई। तो ये आपका tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या बनेगा, tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस का tan थीटा इनटू tan फाई, ऐसे बन जाएगा। क्लियर है सभी को? अब देखो वापस अपन tan थीटा और tan फाई की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, इक्वल्स टू ये आपका बनेगा tan a प्लस b प्लस tan a माइनस b अपॉन 1 माइनस tan a प्लस b इंटू tan a माइनस b इक्वल्स टू, हाँ अब देखो यहां से अपन tan a प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको cos a प्लस b के बारे में पता है। cos a प्लस b अगर आपको गिवन है तो अपन देखो पहले उसकी वैल्यू निकालते हैं। ये आपका cos क्या होता है, cos आपने हिंदी वाले बच्चे लाल बटे हुए कक्का इससे देखा हो, ये आपका क्या बनेगा, आधार बटे हुए कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस या फिर आधार बटे हुए कर्ण आपको दे रखा है। मतलब यहां से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर या फिर लंब फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो रूट ऑफ यहां पर क्या बनेगा, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा, 29 माइनस का 4 इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। और अगर मैं यहां से tan a प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनता है, आधार लंब बटे हुए कर्ण बनता है, तो लंब की वैल्यू क्या होगी या फिर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, 5 अपॉन ये आपका क्या बनेगा, लंब बटे हुआ आधार, ये आपका 5 अपॉन 2 ऐसे बन जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहां से आपने a प्लस tan a माइनस b की कोई वैल्यू निकालनी है, tan a माइनस b की वैल्यू यहां से निकालेंगे, ये आपका क्या बनेगा, लंब बटे हुए कर्ण या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बन जाएगा। यहां से मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, बेस फाइंड आउट करना पड़ेगा या फिर आधार फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये बेस क्या बनेगा, रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 10 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 1 इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, 3 आ गया। अगर मैं यहां से tan a माइनस b की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई, 1 और बेस की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। देखो पूरी वैल्यू आपके पास में आ गई है, यहां पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे, क्या बनेगा tan a प्लस b, ये आपका 5/2 प्लस tan a माइनस b 1/3 अपॉन ये आपका बन रहा है 1 माइनस tan a प्लस b, tan a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई,
5/2 इंटू 10 माइनस b की वैल्यू क्या आ गई 1/3। ऊपर एलसीएम ले लिया मैंने और नीचे भी एलसीएम ले लिया। देखो इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ पे एलसीएम 6 आ रहा है, एलसीएम 6 बनेगा 2 3 टाइम तो 15 प्लस 2 ये 2 टाइम डिवाइड में ये आपका बनेगा एलसीएम 6 आ गया तो 6 माइनस 5 इक्वल्स टू कितना बनेगा 17/1 इक्वल्स टू कितना आ गया 17 आ जाएगा। अरे क्लियर है सभी को। तो यहां से आपका कौन सा ऑप्शन बन रहा है, सेकंड ऑप्शन बन रहा है। क्लियर है सभी को। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन फटाफट। आपको नेक्स्ट एग्जांपल है इफ tan थीटा प्लस π/3 प्लस tan थीटा माइनस π/3 इक्वल्स टू k tan 3 थीटा, then the value of k, तो k की वैल्यू क्या बनेगी ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑप्शन पे आपको दे रखा है 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 एंड 3। ठीक है, अब देखो ये आपका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था tan थीटा इनटू tan 60 प्लस थीटा इनटू tan 60 माइनस थीटा। देखो कई बार बच्चों के दिमाग में क्या आता है, सर ये तो 60 प्लस थीटा है 60 माइनस थीटा है, तो वो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला यहां पे यूज कर लेते हैं। लेकिन देखो ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये समेशन दे रखा है, इट मींस इसको तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली ओपन करके ही करना पड़ेगा। देखो ये इक्वल्स टू मैं क्या करता हूं, tan थीटा को एज इट इज रहने देता हूं, tan थीटा को मैंने यहां पे एज इट ऐसे कैसे रहने दिया, फिर प्लस यहां पे मैं tan a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, tan a प्लस b tan a प्लस tan b की वैल्यू √3 अपॉन 1 माइनस √3 ये आपका tan थीटा, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, फिर प्लस ऐसे ही ये आपका tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ऐसे बन जाएगा। क्लियर है सभी को। अब देखो यहां से पहले क्या करता हूं मैं, इन दोनों को ही सिंपलीफाई कर देता हूं, उसके अंदर अपन tan थीटा बाद में ऐड कर देंगे क्योंकि इसकी कैलकुलेशन जो होगी वो थोड़ी सिंपल बन जाएगी। एलसीएम आपका बनेगा 1 माइनस का √3 tan थीटा और 1 प्लस √3 tan थीटा, ऐसे बन जाएगा एलसीएम। देखो ये टर्म इससे कैंसिल आउट होगी और ये वाली टर्म इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी, ये वाली टर्म इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी। तो देखो मैं इसको पूरा कंप्लीटली मल्टीप्लाई करके ही लिख देता हूं, ये tan थीटा इसके साथ में 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो tan थीटा, फिर प्लस tan थीटा इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा √3 tan स्क्वायर थीटा, फिर √3 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा ये आपका √3, फिर प्लस √3 tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 tan थीटा। ये आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई कर दिया। इसके बाद में देखो क्या बनेगा, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये इससे कैंसिल आउट हुआ और ये वाली टर्म ऊपर वाली टर्म से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो देखो tan थीटा को पहले इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करता हूं तो प्लस ये आपका बनेगा tan थीटा माइनस का √3 tan स्क्वायर थीटा, फिर देखो ये माइनस का √3 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका माइनस का √3 और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 3 tan थीटा। ये क्लियर है सभी को। ये मैंने इसको सिंपलीफाई कर दिया। देखो जो भी आएगा उसके अंदर अपन क्या कर देंगे, tan थीटा ऐड कर देंगे। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, √3 tan स्क्वायर थीटा से √3 tan स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, √3 से √3 कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल सही है। हां अब देखो ये tan थीटा 3 tan थीटा कितना हो गया 4 5 एंड 3 कितना 5 एंड 3 कितना 8 tan थीटा, ऊपर 8 tan थीटा बनता है और नीचे देखो इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा इधर कर देता हूं, देखो या फिर इधर कर देता हूं, इक्वल्स टू देखो क्या बन रहा है आपका tan थीटा फिर प्लस tan थीटा प्लस ऊपर बनेगा 8 tan थीटा, ये 3 1 4 5 एंड 8 tan थीटा बन गया। अब देखो नीचे क्या बन रहा है 1 माइनस a क्या बनेगा a प्लस b और a माइनस b, मतलब ये आपका बनेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा
ऐसे बन जाएगा। क्लियर है सभी को? हाँ, अब देखो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा हो गया, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो tan थीटा माइनस 3 tan क्यूब थीटा प्लस 8 ये आपका tan थीटा ऐसे बन जाएगा। देखो ये इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये आपका बन रहा है 8 9 हो गया, तो 9 में से 3 कॉमन लेते हैं तो 3, और यहां पे क्या बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन क्या बनेगा 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो ये वाली जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू 3 tan 3 थीटा के इक्वल है, ठीक है। और ये बिल्कुल आपको दे रखा है k into tan 3 थीटा, कंपेयर कर दो तो यहां से आपके पास में k की वैल्यू क्या आ गई 3 आ जाएगी। क्लियर है सभी को? तो आपने क्या करना है, जो भी दे रखा होगा देखो k tan 3 थीटा दे रखा होगा, तो यहां से मैंने इसको कॉमन लेके tan 3 थीटा की फॉर्म में चेंज कर दिया, जो भी आपका कॉमन आएगा वही तो आपका k होगा, k की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। क्लियर है सभी को? चलो नोट करो। हो गया नोट सभी को? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल है, if e raised to power sin x minus e raised to power minus sin x equals to 4, then the number of solution of equation is equals to, यदि e की पावर sin x माइनस e की पावर माइनस sin x इक्वल्स टू 4 दे रखा है, तो इस इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बनेंगे ये आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख लो, समीकरण e की पावर sin x माइनस e की पावर माइनस sin x इक्वल्स टू 4 के संभावित मानों की संख्या होगी, के संभावित मानों की संख्या होगी। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको सिंपलीफाई, e की पावर sin x माइनस इसको अपन 1 by e raised to power sin x equals to 4 ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है सभी को? देखो इधर अपन क्या करते हैं, e की पावर sin x को एक बार के लिए t पुट कर देते हैं, क्योंकि देखो t पुट करने से आपकी इक्वेशन जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, थोड़ा दिखने में आसान होगा। तो यहां से t माइनस 1 बाई t इक्वल्स टू क्या हो गया 4, सिंपलीफाई कर दो t स्क्वायर माइनस का 4t और या आपका बनेगा 1 t स्क्वायर माइनस का 4t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से अपन क्या करते हैं t की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो अगर t की वैल्यू निकालेंगे क्या बनेगा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर 16 प्लस 4 बाय 2 ऐसे बन जाएगा। देखो इक्वल्स टू क्या बन रहा है 4 प्लस माइनस का 2 रूट 5 बाय 2 इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस का
रूट 5 ऐसे बन जाएगा। अब देखो यहां से t की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई है 2 प्लस रूट 5। हाँ अब t की वैल्यू अपन क्या करते हैं एप्रोक्स वैल्यू निकालते हैं। एक तो आपका बन रहा है 2 प्लस रूट 5, रूट 5 की वैल्यू क्या बनेगी रूट 5 होता है 2.3 के लगभग, तो ये आपका बनेगा 4.3 एक तो, और एक बन रहा है t 2 माइनस का रूट 5, तो अगर माइनस लेते हैं तो माइनस का 2.3, तो ये आपका माइनस का 0.3 बन रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले इस t की वैल्यू को कंपेयर करते हैं e की पावर sin x की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है। ठीक है, इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, तो आपको ये पता है कि sin x ऑलवेज -1 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, तो e की पावर sin x क्या बनेगा 1/e से लेके e के बीच में बनेगा। मतलब अगर अपन न्यूमेरिकली वैल्यू चेक करते हैं तो आपका ये आपका क्या बनता है 2.7 और 1/e। देखो 1/e जो होगी वो वैल्यू तो क्या होगी पॉजिटिव होगी, लेस देन 1 एंड पॉजिटिव वैल्यू। ये जो वैल्यू होगी e की पावर 1/e कुछ भी रही होगी, ठीक है, लेकिन लेस देन 1 और पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो अगर अपन बात करें कि e की पावर sin x जो था वो वाली वैल्यू क्या होगी 0 से ग्रेटर एंड 2.7 से लेस देन। अब अपन चेक कर लेते हैं, तो आपका t आया है वो इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो 4.3 2.7 से क्या आ गया ग्रेटर आ गया, लेकिन आपने तो ये बोला कि e पावर sin x की मैक्सिमम वैल्यू की क्या होगी 2.7, इट से 4.7 उसी इंटरवल में नहीं आ रहा 4.3, तो वो आपका कैंसिल आउट हो गया। ऐसे ही t की वैल्यू देखो माइनस का 0.3 और 0.3 नेगेटिव में, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू जो आएगी वो 1/e मिनिमम है। देखो 1/e मिनिमम है, कुछ भी आई होगी लेकिन है तो पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव दे रखा है, रिमेन से ये किसकी सॉल्यूशन में नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू कितने बनेंगे 0। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बन जाएंगे 0 बन जाएंगे। क्लियर है सभी को। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, इसको नोट करो फटाफट, एक क्वेश्चन और करते हैं। Find the value of 2 sin square beta plus 4 cos alpha plus beta into sin alpha sin beta plus cos of 2 alpha plus beta। क्लियर है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। देखो इधर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin square beta plus 4 cos alpha plus beta into sin alpha sin beta plus cos of 2 alpha plus beta। ठीक है, अब देखो जो वैल्यू होगी वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। कई बार क्या होगा कि पूरी वैल्यू ही आपकी ओनली अल्फा की फॉर्म में दे रखी होगी, कई बार आपकी पूरी वैल्यू बीटा की फॉर्म में दे रखी होगी, तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सिंपलीफाई करने का देखो तरीका जो होगा वो तो सेम सा ही होगा। जब आंसर आपको चेंज करने होंगे तो अपन अल्फा को बीटा की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बीटा को अल्फा की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वो भी अपन ऑप्शन देख के ही बता पाएंगे। ठीक है, तो देखो अपन आपको ऑप्शन नहीं दे रखे हैं तो मैं तो रैंडमली ही स्टार्ट करूंगा कि कैसे अपन क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर सके। हाँ तो देखो ये आपका क्या बनेगा 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस ये आपका बन रहा है 2 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। देखो एक 2 मैंने यहां पे रख दिया और एक 2 को मैंने 2 sin अल्फा और sin बीटा के साथ रख दिया, फिर प्लस देखो ओनली इसको चेक करो आप, ये क्या बन रहा है cos 2 थीटा, रेशो या आपको क्या बन रहा है cos 2 थीटा, अल्फा प्लस बीटा को मैंने क्या मान लिया थीटा मान लिया, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब क्या आपका बनेगा 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और ये माइनस में 1 रह जाएगा। अरे क्लियर सभी को। देखो इधर यहां से ये भी तो आपने फॉर्मूला देखा था, देखो
2 sin अल्फा इंटू साइन बीटा, दोनों साइन आ रहे हैं, अगर दोनों साइन आ रहे हैं इट मींस क्या रहा होगा, कोस वाला रहा होगा। देखो याद करो, कोस अल्फा प्लस बीटा क्या बनता है, कोस ए प्लस बी क्या बनता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी क्या बनता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। आपको साइन वाला लेके आना, मतलब नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना पड़ेगा, मतलब कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर दो। देखो ये आपका बनेगा 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे आपका बनेगा cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 टाइम ऑफ cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और ये माइनस का 1। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। ये इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर, ये यहाँ पे ध्यान से देखें ना, 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 है, जिस भी बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा। 2 cos स्क्वायर अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और माइनस का 1 बन रहा है। ठीक है, हाँ देखो ये इक्वल्स टू आपका बनेगा देखो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। देखो यहां से 2 cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ गया, यहां से भी 2 cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ गया, तो 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा प्लस बीटा मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बनेगा cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे प्लस का cos अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, देखो ये कुछ कैंसिल आउट हुआ यहां से, ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई, और ये आपका बनेगा 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और ये माइनस का 1 बन गया होगा। देखो इधर 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस का 1, देखो ये किसका फॉर्मूला बना, वैसे तो माइनस का cos 2 अल्फा का फॉर्मूला बना, लेकिन इससे पहले देखो आपके पास में एक फॉर्मूला और बन गया। ये कौन सा फॉर्मूला बनता है, 2 cos a प्लस b, या फिर अगर अपन बात करें कि इसको मैं a मान लेता हूं, 2 cos a cos b, ये 2 cos a cos b बन रहा है, 2 cos a cos b कैसे बनेगा, देखो मतलब cos आ रहा है तो cos से बनेगा, cos a प्लस b क्या बनता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a माइनस b क्या बनता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, आपको cos बनाना है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो sin वाला sin से कैंसिल आउट हो जाएगा और cos वाले दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, cos ही तो बनाना है। इट मींस क्या रहा होगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b बन जाएगा। देखो यहां से ये आपका बन रहा है 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस ये बनेगा cos a प्लस b, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, फिर दोनों को ऐड करना था तो प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस b, अगर b करेंगे तो माइनस का अल्फा प्लस का बीटा और माइनस का 1 हो गया होगा। देखो इधर यहां से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बीटा से बीटा कैंसिल आउट हुआ और अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया। देखो ये इक्वल्स टू बनेगा, इस 1 को क्या करता हूं मैं, इसके साथ में ले लेता हूं, 1 को अगर इसके साथ में लेता हूं तो देखो माइनस का 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर बीटा बनेगा, एंड ये आपका बन रहा है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा, और 1 तो आपने इसके साथ में ले लिया। देखो ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा क्या बनेगा, cos 2 बीटा बन जाएगा, ये आपका बनेगा माइनस का cos 2 बीटा प्लस cos ऑफ 2 अल्फा प्लस cos ऑफ 2 बीटा, ये प्लस से माइनस कैंसिल आउट हुआ और ओवरऑल आपकी वैल्यू क्या बनती है, cos ऑफ 2 अल्फा। देखो जो आपका आंसर आ रहा है वो अल्फा के फॉर्म में आ रहा है, तो यहां से आंसर आपका बीटा के फॉर्म में भी हो सकता था, तो अपन क्या करते हैं उसको बीटा ओनली पूरी वैल्यूज को बीटा के फॉर्म में चेंज करते हुए फिर इसको सिंपलीफाई करते हैं। अगर ये आंसर आपको अल्फा के फॉर्म में दे रखा है तो अपन अल्फा के फॉर्म से चेंज करेंगे। क्लियर है सभी को, ठीक है, किसी को डाउट है
तो पूछो, अदरवाइज नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। चलो नोट करो इसको फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अपन ने फॉर्मूला देखा था, एक तो साइन सीरीज का और एक कोस सीरीज का फॉर्मूला देखा था। क्या फॉर्मूला था? जब साइन सीरीज का फॉर्मूला आता है तो ब्रैकेट के बाहर जो रहेगा वो साइन आएगा, एंड जब कोस सीरीज की बात करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर क्या बन जाएगा? कोस बन जाएगा। और जो साइन एंड बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, ये तो दोनों केस में क्या होंगे? सेम ही तो होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। फाइंड द सम ऑफ सीरीज find the sum of series sin pi by n plus sin 3 pi by n, 3 pi by n plus sin 5 pi by n up to n टर्म्स तक, up to n टर्म्स तक आपको समेशन इसका फाइंड आउट करना है। देखो अगर साइन सीरीज आपको दे रखी है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी आपको सीरीज दे रखी है होगी उसको साइन सीरीज से कंपेयर करेंगे, क्योंकि उसके अंदर तो अल्फा और बीटा आता है। तो अपन कंपेयर करके सबसे पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो यहां से साइन सीरीज क्या बनी थी? साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सॉरी साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, और अप टू कहां तक? साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इनटू बीटा। ये अपन की साइन सीरीज बनी थी। इट मींस अपन क्या करते हैं, फर्स्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से कंपेयर करेंगे। जो भी आपका इनपुट होगा वो तो अल्फा के इक्वल बन जाएगा। फिर अपन सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से कंपेयर करेंगे। इट मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या बन गया? 3 पाई बाई n बन गया। तो यहां से अल्फा इक्वल्स टू आपका पाई बाई n बन रहा है, एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बन रहा है 3 पाई बाई n। अल्फा की वैल्यू यहां पे पुट कर दो। देखो ये आपका बनेगा पाई बाई n प्लस बीटा इक्वल्स टू 3 पाई बाई n, तो बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया? 2 पाई बाई n आ गया होगा। अरे डाउट है किसी को इसमें? देखो साइन सीरीज का समीशन अपन ने क्या लिखा था? साइन ऑफ n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इनटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इनटू बीटा बाई 2, ऐसे बन जाएगा। क्लियर सभी को? देखो इक्वल्स टू आपके पास में अल्फा की वैल्यू भी आ गई और बीटा की वैल्यू भी आ गई, डायरेक्टली फिर वैल्यू पुट कर देंगे। तो अल्फा साइन और इनपुट में देखो ये आपका बनेगा n इनटू बीटा की वैल्यू क्या बनी थी? 2 पाई बाई n, और डिवाइड में 2 बन रहा है, और ऐसे ही साइन ऑफ बीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 2n ऐसे बन जाएगा। इनपुट में साइन ऑफ अल्फा क्या बन रहा है आपका? पाई बाई n प्लस n माइनस 1 इनटू 2 पाई बाई 2n ऐसे बन जाएगा। हाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, n से n कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। देखो ऊपर आपका साइन पाई बन रहा है, साइन पाई की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। अब अंदर कुछ भी बन रहा होगा, अरे इसको आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे 5 बन रहा है, 10 बन रहा है, लेकिन पहले इसकी वैल्यू क्या बन गई? साइन पाई से मल्टीप्लाई हो गई। अगर साइन पाई से मल्टीप्लाई होगी तो आपका क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो डायरेक्टली अपना आंसर क्या लिख सकते हैं? ये आपका
जीरो आंसर बन जाएगा। यस और नो? तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है, पहले तो यही आइडेंटिफाई करना है कि ये आपकी साइन सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही। अगर साइन सीरीज बन गई तो अपन क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, और याद रखने तक ये सीमित नहीं है, आपको इसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। अप्लाई अपन कैसे करेंगे, देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना आपका टारगेट है, तो अपन यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से कंपेयर करते हैं, या सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से कंपेयर करते हैं, वहां से आपके पास में अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, और अल्फा और बीटा की वैल्यू अपन डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो वहां से आपके पास में डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। क्लियर से देखो। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए अपन। देखो जो अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे उन सभी फॉर्मूलास के ऊपर अपन ने ऑलमोस्ट हर एक फॉर्मूला के ऊपर अपन ने एक एक क्वेश्चन कर लिया। फिर भी नेक्स्ट लेक्चर में अपन और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में पूरे फॉर्मूले हैं, जब तक अपन क्वेश्चन नहीं लगाएंगे आपके फॉर्मूले क्लियर नहीं होंगे। और देखो कई बार क्या होता है कि अपन क्वेश्चंस बहुत सारे लगा लेंगे, लेकिन इसके अंदर बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हर एक फॉर्मूले के ऊपर आप ऑलमोस्ट ये मान के चलो 20 टाइप से क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन लगाओगे उतने ही टाइप्स का आपको आइडिया लगेगा और क्वेश्चन सोल्व करने में उतनी आसानी होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। Find the sum of series cos of pi by 14 plus cos of 3 pi by 14 plus cos of 5 pi by 14 up to n terms तक। देखो इसमें कुछ नहीं है, पहले आपको साइन सीरीज दे रखी थी, अब की बार आपको कोस सीरीज दे रखी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब की बार अपन कोस वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बाकी मेथड तो वही वाला है। आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ में कंपेयर करना है, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ में कंपेयर करना है। पहले तो अपन कोस सीरीज लिख देते हैं। देखो क्या बनेगी, cos ऑफ अल्फा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा अप टू कहां तक, cos ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इनटू बीटा, ऐसे बन जाएगा। देखो इसका समेशन का फॉर्मूला आपका क्या बना था, sin n बीटा बाय 2 इनटू, इसका फॉर्मूला बना था आपका sin ऑफ n बीटा बाय 2 अपॉन sin बीटा बाय 2 इनटू, देखो cos का है तो ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, cos, और ये बनेगा अल्फा प्लस n माइनस 1 इनटू बीटा बाय 2 बन जाएगा। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना आपका टारगेट है। देखो कंपेयर करो, यहां से अल्फा की वैल्यू आपके पास में आ गई पाई बाय 14 एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास में 3 पाई बाय 14। अल्फा की वैल्यू पुट करो, देखो तो बीटा इक्वल टू क्या बनेगा, 2 पाई बाय 14 या फिर पाई बाय 7, ऐसा बन जाएगा। वैल्यू पुट करो, देखो इक्वल टू sin ऑफ n इनटू बीटा की वैल्यू क्या बन रही है, बीटा की वैल्यू बनेगी पाई बाय 7 अपॉन साइन पाई बाय, ये आपका 14 बन जाएगा। अच्छा पाई बाय 7 बन रहा है और डिवाइड बाय 2 था तो ये भी 14 बन जाएगा, इनटू cos ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है पाई बाय 14 प्लस n माइनस 1 इनटू बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है पाई बाय 7 और ये डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 14 बन जाएगा। देखो इसको सिंपलीफाई करो, अगर सिंपलीफाई करते हैं अपन इसको तो इक्वल्स टू बन रहा है sin n पाई अपॉन 14 अपॉन sin ऑफ पाई बाय 14 इनटू, ये आपका बनेगा cos ऑफ पाई बाय 14, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो प्लस n पाई बाय 14 माइनस का पाई बाय 14, प्लस और माइनस दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो यहां से ये आपका बनेगा, देखो कैलकुलेशन यहां पे कर रहा हूं मैं, sin ऑफ n पाई बाय 14 और इनटू में ये आपका बनेगा cos ऑफ n पाई बाय 14 और डिवाइड में आपका बन रहा है sin ऑफ पाई बाय 14। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहां से, नहीं कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा।
देखो ये इक्वल्स को अपन क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसे डिवाइड कर देते हैं। किसका फॉर्मूला बन गया 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा तो इक्वल्स टू आपका sin 2 थीटा मतलब 2n पाई बाय 14 अपॉन 2 sin पाई बाय 14। ठीक है ऐसे बनेगा 2 से और 14 ये कैंसिल आउट हुआ तो इक्वल्स टू sin n पाई बाय 7 अपॉन 2 into sin पाई बाय 14 यही आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। देखिए ये तो अपन ने क्या किया था n टर्म्स का समेशन निकाला था। हो सकता है कि आपको ये पूछ लेगा कि 7 टर्म का सम निकालो 7 टर्म का सम निकालो तो अपन क्या करेंगे n की जगह यहाँ पे 7 पुट कर देंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट होगा और sin पाई की वैल्यू वापस क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। ये रेसिपी को ठीक है ये अपन ने जो भी कंपाउंड एंगल फॉर्मूले इन सभी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन की एक दो क्वेश्चन अपन और करेंगे। ठीक है आज के लिए इतना ही काफी है। चलो थैंक यू।